नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में पहले चरण की सीटों के लिए 20 मार्च तक जुड़ सकते हैं मतदाता सूची में नाम। मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान में शामिल लोकसभा सीटों के लिए 20 मार्च तक मतदाता सूची में नाम जुड़ सकते हैं। इसके लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व एक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। पहले चरण में प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट शामिल है। नाम वापसी 30 मार्च तक होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदान सूची में नाम जोड़ने का काम सतत प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को एक विषय में मिलेगा 2 अंक बोनस। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं के 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों को रसायन शास्त्र में बोनस के 2 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा 12वीं के गणित में 4 प्रश्नों के आदर्श उत्तर में त्रुटि होने पर भी विद्यार्थियों द्वारा विधि से सही हल किए जाने पर भी अंक प्रदान करने के लिए जाएंगे। वहीं 12 के जीव विज्ञान, संस्कृत, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, फसल उत्पाद एवं बागवानी, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान व उच्च गणित व 10वीं के गणित व अंग्रेजी विषय में आदर्श उत्तर में त्रुटि सुधार पर मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में होगी ओलों की बौछार, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक सूबे में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग की ये चेतावनी ऐसे वक्त में सामने आई है जब फसलें पकने वाली हैं। ऐसे में मौसम को लेकर ये अनुमान किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। ओले बढ़ने से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। बालियों में, खेतों में बिखरने और टूटने का खतरा है। लोकसभा चुनाव से पूर्व भोपाल में पुलिस और केंद्रीय बल के 500 जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता प्रभावशील हो गई। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी इन लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष और निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए कमर कस ली है। इस सिलसिले में राजधानी भोपाल में रविवार को पुलिस व केंद्रीय सशक्त बलों ने 70 4 पहिया वाहनों और 500 जवानों के साथ पुराने व नए शहर के संवेदनशील इलाकों में 40 किलोमीटर के दायरे में फ्लैग मार्च निकाला। भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायण चार्य मिश्र की अगुवाई में निकाले गए इस फ्लैग मार्च में अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और जीत की तैयारियों में लग गए हैं। वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री और गुना में भाजपा के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है जिसके लिए गुना में भी तैयारियां हो रही हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य अब की बार 400 पार को सफल बनाने के लिए सभी को पूरा योगदान देना होगा। इंदौर में 17 चिकित्सक पद्म भूषण डॉक्टर एसके मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित। सत्कार कला केंद्र द्वारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रविवार को 17 चिकित्सकों को डॉक्टर एसके मुखर्जी राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंदौर के डॉक्टर विजयसेन यशलहन को जीवन गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति अरविंद धर्माधिकारी थे। इंग्लैंड से आने के बाद डॉक्टर यशलहन ने महिलाओं से ग्रीवा और स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता करने का बीड़ा उठाया। आज सोमवार से शुरू होगा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 14 मार्च को खत्म हो चुकी हैं। अब कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य आज सोमवार से शुरू किया जाएगा। इस बार इंदौर शहरी क्षेत्र की कॉपियों की जांच जिले से बाहर होगी। इन कॉपियों को भोपाल भेजा गया है, यहां से अन्य जिलों में जाएंगी। वहीं देपालपुर, सामवेर, इंदौर ग्रामीण और महू की कॉपियों को जिले के अन्य ब्लॉक में भेजा गया। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 28 मार्च तक इन कॉपियों का मूल्यांकन करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि 5 अप्रैल के पहले परिणाम जारी करा जाए। होली के कारण इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग। होली का त्योहार करीब आते ही इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। हालांकि रेलवे ने होली स्पेशल के रूप में हावड़ा, मुंबई और पटना के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी शुरू की है। बावजूद वेटिंग कम नहीं हुई। इंदौर से मां वैष्णो देवी जाने वाली मालवा एक्सप्रेस में रविवार को 94 से ऊपर वेटिंग चल रही थी। इसी तरह इंदौर से दिल्ली जाने वाली सराय रोहिल्ला इंटरसिटी में वेटिंग 146 पार हो चुकी। प्रयागराज एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में 70 से अधिक वेटिंग चल रही है। अन्य ट्रेनों में भी यही स्थिति है। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को वोटिंग। लोकसभा चुनाव में 16 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत छिंदवाड़ा में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है।
कांग्रेस और भाजपा ने छिंदवाड़ा सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को प्रत्याशी बनाया, वहीं भाजपा के विवेक साहू बंटी को चुनावी मैदान में उतारा गया। लोकसभा चुनाव के कारण मई में होने वाले पर्चों का शेड्यूल बदलेगा विश्वविद्यालय। लोकसभा चुनाव के चलते देवीहाले विश्वविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा प्रभावित होगी। विश्वविद्यालय को बीए बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा में फेरबदल करना पड़ सकता है, क्योंकि मतदान के बीच परीक्षा करवाना थोड़ा मुश्किल है। मई में होने वाले इन पाठ्यक्रमों में पर्चों को आगे बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। आज सोमवार को परीक्षा पर गोपनीय विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। अधिकारियों को तर्क है कि अप्रैल और मई के बीच विभिन्न चरणों में मतदान होगा। इस दौरान निर्वाचन कार्य में सरकारी कॉलेज व विश्वविद्यालय के अधिकारियों व शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। इंदौर की सिटी बसों में बड़ा घोटाला, प्राइवेट नंबर पर करा रहे ऑनलाइन पेमेंट। शहर की सिटी बसें अव्यवस्था का शिकार हो चुकी हैं। करीब 45 रूटों पर इनका संचालन होता है। इनमें से किराए का भुगतान केवल नकद होता है, जबकि कई रूट पर कंडक्टर ऑनलाइन भुगतान करा रहे हैं। हकीकत यह है कि सिटी बस कंपनी ऑनलाइन भुगतान के लिए कोई QR कोड जारी नहीं किया गया। ऐसे में कंडक्टर निजी नंबरों पर ऑनलाइन भुगतान करा रहे हैं। इससे सिटी बस कंपनी को राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्वप्निल कुलकर्णी बने मध्य क्षेत्र प्रचारक। दीपक विस्पुते अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कई प्रमुख पदाधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन किया गया। मध्य क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक का दायित्व भारत के प्रांत प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी को सौंपा गया। अभी तक ये दायित्व निभा रहे दीपक विस्पुते अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख होंगे। स्वप्निल की जगह इंदौर के विभाग प्रचारक विमल गुप्ता को मध्य भारत का प्रांत प्रचारक बनाया गया। मध्य क्षेत्र का यह सह क्षेत्र प्रचारक प्रेम शंकर सिदार को बना है। सिदार अभी तक छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक थे, वहीं नया क्षेत्र संघचालक पुर्णेदु सक्सेना को बनाया गया। महाकाल महालोक में होगा लाइट एंड साउंड शो, लेआउट किया जा रहा है तैयार। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र श्री महाकाल महालोक में 3D इफेक्ट के साथ भव्य लाइट एंड साउंड शो दिखाने को लेआउट बन रहा है। नए तरीके से भगवान शिवा की महिमा और उज्जैनी की गौरव कथा लिखी जाएगी। लेखन कार्य टेलीविजन पर प्रसारित प्रसिद्ध धारावाहिक चाणक्य के निर्देशक, अभिनेता एवं पटकथा लेखक पद्मश्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं। जमीनी तौर पर काम करने को पर्यटन बोर्ड, स्मार्ट सिटी कंपनी और लाइट एंड साउंड सिस्टम को स्थापित कर संचालित करने वाली एजेंसी CS डायरेक्ट के साथ आज सोमवार को बैठक तय हुई। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 4 परीक्षाओं पर अपडेट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आयोग ने 20 विषय के लिए होने वाली साल की पहली राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 21 मार्च से 24 अप्रैल तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं लेट फीस के साथ परीक्षा के 10 दिन पहले तक अभ्यर्थी की आवेदन सुविधा दी जाएगी। हालांकि अभी परीक्षा की तारीख तय होनी बाकी है। योग्यता, आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण रखी गई है। दतिया में विजय संकल्प अभियान में शामिल हुए नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर तहसील में भारतीय जनता पार्टी के बूथ विजय संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी संध्या राय और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। भांडेर विधानसभा इलाके में लोकसभा चुनाव को लेकर ये भाजपा का पहला चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कद्यावर नेता पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जगह जगह ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। मध्य प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के साथ ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता भी 4% और बढ़ा दिया गया। अब इन्हें 1 जनवरी 2024 से 46 के स्थान पर 50% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि राज्य के कर्मचारियों को अभी जनवरी से हुई वृद्धि नहीं दी गई। इन्हें मार्च के वेतन से 46% की दर से भी भत्ता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अभी तक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राज्य के अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक साथ बढ़ाया जाता था। मोहन सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। इंदौर जिले में बिना अनुमति सभा, धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस पर रोक, लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी। जिले के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत रविवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार जिले में प्रशासन की अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग की अनुमति भी लेनी होगी। रैली, जुलूस आदि के किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। पशुओं की बीमारियों की जांच के लिए भोपाल में शुरू होगी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी लैब। पशु की बीमारियों की जांच के लिए भोपाल में प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी
लैब शुरू होने जा रही है। राज्य पशु चिकित्सालय परिसर में लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस लैब में बर्ड फ्लू, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, रेबीज जैसी संक्रामक और खतरनाक बीमारियों की जांच हो सकेगी। अभी भोपाल के आनंद नगर में केंद्र सरकार की हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लैब है, जहां इन बीमारियों की जांच होती है। यहाँ भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया से सैंपल आते हैं। इस कारण जांच में अधिक समय लगता है। नई लैब सुरक्षा में मापदंड से बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 2+ स्तर की होगी। तीसरे चरण में 7 मई को ग्वालियर के साथ भिंड, मुरैना और गुना में डाले जाएंगे वोट। लोकसभा चुनाव 2024 निर्वाचन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होगा। इसमें ग्वालियर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। ग्वालियर लोकसभा सीट के अलावा ग्वालियर, चंबल, अंचल की भिंड, मुरैना व गुना लोकसभा सीट पर भी 7 मई को मतदान होगा। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 21,40,297 मतदाता इस दिन मतदान करेंगे। गांधी सागर अभयारण्य में अफ्रीका से ठंड में लाए जाते चीते, इन कारणों से टला प्रोजेक्ट। मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में अफ्रीका से आने वाले चीते अब अगली ठंड तक आएंगे। पहले लोकसभा चुनाव के पहले ये चलते प्रोजेक्ट टाला गया था और अब शाजापुर से काले हिरण लाने का प्रोजेक्ट बारिश के बाद तक के लिए टल सकता है। चीतों के भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शाजापुर जिले से 400 काले हिरण पकड़कर लाने थे, लेकिन पहले हेलीकॉप्टर के टेंडर में तकनीकी गड़बड़ी से अनुबंध नहीं हो पाया और अब गर्मी शुरू होने से अफ्रीका की टीम ने हिरण पकड़ने से इनकार कर दिया है। 20 मार्च से पहले खजुराहो सीट के लिए प्रत्याशी घोषित करेगी सपा, नया चेहरा उतारने की तैयारी। इंडी गठबंधन के अंतर्गत समाजवादी पार्टी को मिली खजुराहो सीट पर पार्टी 20 मार्च के पहले प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में है। यहां पार्टी युवा चेहरे को मैदान में उतार सकती है। प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 3 से 4 सभाएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस नेताओं की भी सभाएं होंगी। यहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए सबकी नजर सपा प्रत्याशी की घोषणा पर है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने कहा कि 1-2 दिन में यहां के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। पुलिस को देख माफियाओं ने हाईवे पर फैलाया रेत। रोज तड़के हाईवे से निकलने वाले अवैध रूप से रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने योजना बनाई और 2 थानों के अलावा पुलिस लाइन की टीम ने चेकिंग पॉइंट पर लगाया। रफ्तार में दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत माफिया ने हाईवे पर रेत फैलाकर ढेर लगा दिए। रेत के ढेरों के कारण हाईवे पर 2 घंटे से ज्यादा देर तक जाम रहा। पुलिस टीमों ने रेत के 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अलावा 3 बाइक सवारों को भी पकड़ा, जो अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वाले वाहनों को वहां से ले जा